गुड आफ्टरनून एवरीवन। बट आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे। लास्ट क्लास में हमारे अपना जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था वो टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं होता, वो इस टर्म में आना है। तो पहले हम अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ लास्ट के क्वेश्चन रह गए थे, पहले उसे कंप्लीट कर लेते हैं जिससे कि फिर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कंटिन्यू कर सके। ठीक है बच्चे, तो सारे स्टूडेंट जल्दी से अपनी मैथ्स की बुक निकालिए और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निकालिए आज, क्योंकि इस हमारा जो अक्टूबर में एग्जाम आ रहा है उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आ रहा है। देखिए बच्चे, तो आप सबको पता है ही कि जो हमारा जो अक्टूबर का एग्जाम होगा 40 मार्क्स का, जिसमें 10 नंबर के इंटरनल असेसमेंट है, उसका सिलेबस हमारा ग्रुप में आ चुका है और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो चैप्टर आने हैं देख लीजिए, उनकी वेटेज के अकॉर्डिंग आपको पता है कि 8 चैप्टर टोटल हमारे पास आ रहे हैं। फर्स्ट है जिसके अंदर रियल नंबर, सेकंड है पॉलिनोमियल, थर्ड चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके बाद है चैप्टर 4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देखो बच्चे, इसके बाद फिफ्थ चैप्टर है आपका ट्रायंगल्स, सिक्स चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगो, हम ट्रिग्नोमेट्री लिखते हैं, सेवन चैप्टर है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और 8 चैप्टर आपका प्रोबेबिलिटी। तो रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स और प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर हमारे हो चुके हैं। 4 चैप्टर हमारे रहते हैं, इसका मतलब 4 to 7, 4, 5, 6, 7 रहते हैं। कोऑर्डिनेट भी हमने मैक्सिमम कर लिया है, अब हम ये एक क्लास का ही रह गया कोऑर्डिनेट। तो पहले कोऑर्डिनेट कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद हमारे लास्ट के 3 चैप्टर रह जाएंगे, जिसमें पहले ट्रिगो कर लेंगे, फिर ट्रायंगल्स और फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और साथ साथ इनके टेस्ट चलने देंगे। अब आपको पता है जो आपका अक्टूबर नवंबर एग्जाम होना है वो सिर्फ इन्हीं 8 चैप्टर पे बेस है। तो सारे बच्चे बिल्कुल फोकस करिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो चल रहा है कंटिन्यू में, हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जल्दी से स्टूडेंट, हाँ जी बेटा बोलो। सर अभी 2 मिनट पहले आपने क्या बताया, फिर से बता दो। वाईफाई रुपए मैंने इसे ये बताया है कि जो अक्टूबर नवंबर का आपका 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा, जिसमें 40 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव है, 10 नंबर इंटरनल असेसमेंट के हैं, वो 50 मार्क्स के जो एग्जाम है आपके वो इन चैप्टरों के बेसिस के ऊपर है। इसका मतलब आपके ये 8 चैप्टर के ऊपर फर्स्ट टर्म का एग्जाम आपका होगा। आपको पता है साल में आपके 2 एग्जाम कंडक्ट होने हैं, एक अक्टूबर नवंबर एग्जाम और एक आपका अप्रैल मई एग्जाम, जैसे मार्च अप्रैल कहते हैं। तो उन दोनों का सिलेबस डिवाइड कर दिया है। तो आपका जो फर्स्ट अक्टूबर नवंबर का एग्जाम है उसमें ये 8 चैप्टर आने हैं, जिसमें से फर्स्ट 3 चैप्टर ये वाले हम कर चुके हैं और 8 प्रोबेबिलिटी हम कर चुके हैं। ये चैप्टर हमारा रनिंग में चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बीच में हम लोगों ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था क्योंकि आपके एग्जाम स्टार्ट हो गए थे। अब हम दोबारा से इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए फिर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। कोई डाउट? नो सर। जी बच्चे, चलिए तो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। Recording in progress. तो एक बार जिन बच्चों ने कोऑर्डिनेट का हल्का सा बेसिक फॉर्मूला नहीं समझा था वो समझ लीजिए, क्योंकि बीच में काफी गैप आ गए। फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं जहां से हमें क्वेश्चन चल रहे थे। तो नोट कर लीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा का पूरा कार्टेशियन प्लेन पे बेस होता है। ये हमारी अलजेब्रा का ही पार्ट है लॉजिक। यहाँ पे आपको पता है कि एक हमारा कार्टेशियन प्लेन है जिसमें 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक होती है एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस, और इन दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से पूरे कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आप सबको पता है ये फर्स्ट पार्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, सेकंड पार्ट को सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड पार्ट को थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ पार्ट को फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें सारी एक्स की पॉजिटिव वैल्यू लाई करती है इंफिनिटी तक, यहाँ पे सारी एक्स की नेगेटिव वैल्यू लाई करती है टिल इंफिनिटी तक। यहाँ सारी वाई की पॉजिटिव वैल्यू लाई करती है और यहाँ सारी वाई की नेगेटिव वैल्यू लाई करती है। ये ओरिजिन होता है। तो कोई भी कोऑर्डिनेट अगर इस कोऑर्डिनेट में लाई करता है तो वहां पे एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। इस कोऑर्डिनेट में एक्स तो नेगेटिव होता है बट वाई पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं, और इसमें एक्स तो पॉजिटिव होगा बट वाई नेगेटिव होगा।
कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा राइट साइड पे तो x0, लेफ्ट साइड पे -x0, अबव द ओरिजिन 0y, y एक्सिस पे लाई करेगा, बिलो पे 0 -y। इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि जो x कोऑर्डिनेट होता है उसको एब्ससीसा कहते हैं और जो y कोऑर्डिनेट होता है उसको ऑर्डिनेट कहते हैं। और आप लोगों को बेसिक सारी चीजें पता थी कि हमारी 9th क्लास का कांसेप्ट है। हमने सबसे पहले आपको बताया था कि जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है बच्चे, वो पूरी की पूरी डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस होती है। डिस्टेंस फॉर्मूले का मतलब अगर हमें a और b दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं लाइक x1 y1 और x2 y2, तो हमें जब ab का डिस्टेंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है दो कोऑर्डिनेट के बीच में डिस्टेंस निकालने का। और इसी को हम यूज करते हुए किसी भी ट्रायंगल को आइसोसेलेस, इक्वेटर या स्केलर प्रूफ कर सकते हैं। किसी भी ट्रायंगल को अपना किसी भी कोऑर्डिनेटर को रेक्टेंगल या फिर उसको आप लोग कोऑर्डिनेटर प्रूफ कर सकते हो सिर्फ इसी डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो मैंने आप लोगों को कितने क्वेश्चन करवा दिए थे इसको पता है? हमारे कहां तक क्वेश्चन हो गए थे इसके? सारे बच्चे अपनी एनसीईआरटी की बुक निकाल लीजिए। आप लोगों का जो टॉपिक चल रहा था बच्चे, एक मिनट जी शुरू करें। तो क्वेश्चन 5 तक करा हुआ फर्स्ट एक्सरसाइज। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। सारे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 निकाल लीजिए, एक्सरसाइज 7.1, जिसके अंदर मैंने आपको कहा था कि हमें कुछ वर्टेक्स दिए हुए हैं कोऑर्डिनेटर के, आपको बताना है किस टाइप का कोऑर्डिनेटर है। आओ जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 161। सारे बच्चे साहिल जब एनसीईआरटी की बुक निकाल लो, आप लोग बुक लेके कभी नहीं बैठते साहिल। हाँ साहिल, यस सर, एनसीईआरटी जल्दी से बुक निकालो फटाफट। तो सारे स्टूडेंट जिन जिन के पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है फटाफट एनसीईआरटी बुक खोलिए, अपना पेज नंबर 161 निकालिए। क्वेश्चन नंबर 6 से अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 जिसके अंदर आपका फर्स्ट केस में चार वर्टेक्स दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट्स -1 -2 1 0 -1 -2 और -3 0। ये चार कोऑर्डिनेट्स हैं। हमें इन चारों कोऑर्डिनेट्स के डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करते हुए बताना है कि ये किस टाइप का कोऑर्डिनेटर है। ये आप लोगों के पास एक कोऑर्डिनेटर है जिसके कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स आपको दिए हुए हैं और आपको बताना है ये किस टाइप का कोऑर्डिनेटर है। तो इसके लिए सिंपल सा कांसेप्ट है बच्चे, पहले डिस्टेंस फॉर्मूला निकालिए चारों कोऑर्डिनेट्स में। सबसे पहले हम AB के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं। हम AB में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आ गया 1 + 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 0 + 2 2 का स्क्वायर 4। इसको ऐड करके आ गया 8, 8 का फैक्टर निकालेंगे 2√2 आ जाएगा। ये हमारी AB साइड आ गई। अब हम BC साइड निकालेंगे। जब BC साइड निकालेंगे तो ये भी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग ये भी होगा -2 का स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर प्लस 4, दैट इज इक्वल √8। ये भी 2√2 यूनिट्स आ गया। अब हम AC का डिस्टेंस निकालें और CD का और फिर लास्ट में AD का। तो ये CD का डिस्टेंस निकालेंगे तो x2 - x1 फिर हो गया x2 हो गया -3, -1 मतलब +1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगेन ये भी आपका -3 + 1 -2 होता है, -2 का स्क्वायर 4 और अगेन ये भी √8 आ गया। अब लास्ट साइड निकालेंगे AD, A और D, x2 - x1 का होल स्क्वायर,
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगेन ये भी 4 प्लस 4 रूट 8 आ रहा है, इसका मतलब ऑल साइड्स इक्वल आ रही हैं। तो इसका मतलब ये आप लोगों का स्क्वायर और रोम्बस दोनों हो सकते हैं, बट डायगोनल अगर इसके इक्वल आ जाते हैं तो ये बन जाएगा स्क्वायर, और अगर डायगोनल्स के अनइक्वल आते हैं तो ये बन जाएगा रोम्बस। सबको क्लियर हो गया? तो ऐसे के लिए आपको डायगोनल भी निकालने पड़ेंगे, AC और BD। अब AC की लेंथ निकालते हैं अगर, तो ये हो गया x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, ये हो गया 0 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये 4 यूनिट आ गया। अब BD अगर निकालें, BD की लेंथ x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, ये भी 16 आ गया। अब अगर डायगोनल की लेंथ भी सेम आ रही है और ऑल साइड की लेंथ भी सेम आ रही है, तो ये प्रूफ हो गया कि ये स्क्वायर है। तो लिख लीजिए द गिवन वर्टेक्स इज अ वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर। सबको क्लियर हुआ है? डाउट है बच्चे? अगर सिर्फ और सिर्फ साइड्स इक्वल आती है बट डायगोनल नॉन इक्वल आते हैं तो वो बन जाता है रोम्बस, बट डायगोनल भी इक्वल आ जाए और ऑल साइड्स भी इक्वल आ जाए तो ये बन जाता है स्क्वायर। सबको क्लियर है? डाउट है बच्चे? सर जी, यहाँ तक अगर क्लियर हो गया। अब सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड खुद करने हैं। अगर सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल आती है तो रेक्टेंगल, ऑल साइड्स इक्वल आती है तो स्क्वायर, और अगर ऑल साइड्स के साथ डायगोनल इक्वल नहीं आते तो रोम्बस। अब इसका 6 का सेकंड और थर्ड पार्ट होमवर्क कर लेना और आपने खुद देख के बताना है कि ये रोम्बस आ रहा है या स्क्वायर आ रहा है। ठीक है बच्चे? तो याद से अगर करोगे तभी आपका बेस स्ट्रांग होगा। शिवम, वंश, समझ आ रहा है मैंने क्या बोला? यस हाँ सर। जी, तो याद से इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसका एक पार्ट मैं करा दिया है 6 का, इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आपका होमवर्क है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 कंटिन्यू कराऊं? यस सर। चलिए जी, जल्दी से सारे बच्चे इसको नोट कर लीजिए और डालिए हेडिंग क्वेश्चन नंबर 7। और जरा अपनी जरा सर कमर ए कस बी में लीजिए। अपने सर ए बी में अपने पहले सर 1 + 1 का होल स्क्वायर लिखा है सर x1। साइन बहुत ज्यादा न लाएगा यार। x2 माइनस x1 करेगा तो 1 माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएंगे? अच्छा सर, ओके एलिया में कैसे काउंट ओके सर, ओके सर। करना पड़ता है बेटा, प्रैक्टिस तो करो घर में। देखो जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करें। हाँ जी, देखो बच्चे, अब है क्वेश्चन नंबर 7। इसको रब कर दूं? सब नोट कर लिया? मैंने इसकी रिकॉर्डिंग फोटो भेज दी है ग्रुप में, अगर इसे नोट नहीं करा तो वहां से नोट कर लो। ठीक है साहिल? यस सर, यस। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से समझो बच्चे, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लिमिटेड क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि कोई भी पॉइंट लेट करो एक्स एक्सिस पे। आपको पता है कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लेट करेंगे तो वहां पे एक्स तो कुछ होगा बट वाई 0 होगा। तो हमने पॉइंट लेट कर लिया ऑन एक्स एक्सिस x0। तो कह रहा है इस पॉइंट का नाम रख लिया P। तो कह रहा है इस P पॉइंट से A और B दो इक्वल डिस्टेंस पे कोऑर्डिनेट है। A कोऑर्डिनेट की वैल्यू दी है 2 - 5 और B कोऑर्डिनेट की वैल्यू दी है -2 9। और क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है। इसका मतलब P से लेकर A तक का डिस्टेंस है वो P से लेकर B तक के डिस्टेंस के इक्वल है। अब ऐसे क्वेश्चन को करने तो के लिए P equals to PB नहीं होगा? आप PB लिखा है तो PA इक्वल टू PB है। अब इस ऐसे क्वेश्चनों में जब PA का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो इसको मान लिया x1 y1, किसी एक को x1 y1 किसी एक को x2 y2 मान लो। जैसे ये हो गया x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। समझ आया साहिल? y2 - y1 जब करेगा तो माइनस माइनस प्लस हो गए। सेम ऐसे ही x2 - x1 करेगा तो ये प्लस हो जाएगा, y2 - y1। अब आप लोगों ने एक स्टेप पहले और मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला खोल लो, a - b का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a² + b² - 2ab और 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पे a + b मत लगा देना, 0 सर वाले इसको बिना फॉर्मूला लगाए कर सकते हैं? नहीं, ऐसे कैसे करेगा? a + b का होल स्क्वायर पूछते ऐसे नहीं करता स्क्वायर से। a² + b² + 2ab और 9 का स्क्वायर 81। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लो जिससे कि रूट कट जाए।
अब जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड के दोनों के रूट कट जाएंगे, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 29 और यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 85 कोई डाउट। अब ये एक्स स्क्वायर मान लेके माइनस का हो जाएगा जिसकी वजह से कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस का 4x और ये माइनस का 4x एक साथ ले लो, ये प्लस का 4 मान लेके माइनस का 4 हो गया और ये 29 एक साइड ले लो। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? पहले अगर यहाँ तक कोई डाउट है क्लियर कर लो। अब नो माइनस सर। 8, अब ये माइनस का 4 और माइनस का 4 माइनस का 8 हो जाएगा और 85 में से जब 29 माइनस करोगे तो 56 आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को? हाँ जी बच्चे। नो सर। -4 -4 -8 हो गया और 85 में से 29 गए तो ये अपना प्लस का 56 हो गया। कोई डाउट? अब हमने जब डिवाइड करा इसको तो x की वैल्यू आ गई 56 अपॉन -8, x इक्वल टू -7 आ गया। हम लोग को तो p कोऑर्डिनेट निकालनी है और p कोऑर्डिनेट है x0, आंसर आएगा -7 अगर यहाँ छोड़ के आओगे तभी नंबर मिलेंगे। अगर खाली x की वैल्यू -7 लिख के छोड़ोगे तो आधा नंबर काट लेगा, क्योंकि आपको पूरा कोऑर्डिनेट निकालना है, p कोऑर्डिनेट। जल्दी जल्दी नोट डाउन करिए और ध्यान रखना कि मार्क्स कटते क्यों हैं। कई बच्चे खाली x की वैल्यू निकाल के छोड़ देते हैं, उसको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में नहीं छोड़ते। क्लियर हो गया वंश ग्रोवर? हाँ जी, सबको क्लियर है या कोई डाउट है? सर क्लियर है। चलिए जल्दी जल्दी नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सारी जल्दी जल्दी नोट कर। सर डन, मेरा हो गया। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। इसको रब कर दूं अगर सबका हो गया तो? कशिश हो गया बच्चे? यस सर। Yes, sir. जल्दी जल्दी करिए, नाम है फटाफट। बस स्पीड से करा करो बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इनका हो गया वो आगे ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको P और Q को कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और उनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 10 यूनिट। आपको Q कोऑर्डिनेट्स में Y कोऑर्डिनेट निकालना है। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 8, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ये हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो कोऑर्डिनेट दिए हैं, एक कोऑर्डिनेट P और एक कोऑर्डिनेट Q। जो आपका P कोऑर्डिनेट्स है उसकी वैल्यू है 2 - 3, जो आपका Q कोऑर्डिनेट्स है उसकी वैल्यू है 10y। आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 10 यूनिट्स। आपको पता है कि अगर आपका PQ का 10 यूनिट डिस्टेंस है तो PQ का अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो PQ का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस फॉर्मूला 10 के इक्वल है। एक स्टेप पहले और फॉर्म आइडेंटिटी खोल लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो 10 - 2 होता है हमारा 8, 8 का स्क्वायर हो गया हमारा 64। कई बच्चे इसमें भी a - b का होल स्क्वायर लगा देते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं। सीधा 10 में से 2 गए 8, 8 का स्क्वायर 64। बट इसके अंदर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल टर्म दिए हुए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपका फाइनली ये हो गया जी y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इक्वल टू 10। अब जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, होल रूट। अब हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट होगी, इसको हम सॉल्व करेंगे। y स्क्वायर एज इट इज, 6y एज इट इज, 73 एज इट इज और यहाँ पे आ गया इक्वल टू 100। ये 100 वहां जाएगा तो माइनस का 27 हो जाएगा। अब ऐसी कोई टर्म बताओ जिसको मल्टीप्लाई करें तो आना चाहिए माइनस का 27 और प्लस माइनस करें तो आना चाहिए 6। तो आपको पता है 9 to the 27 और -9 + 3 माइनस का 6, ये प्लस का 6 है, ये तो प्लस का 9 होगा। ये फैक्टर हो गया प्लस का 9y माइनस का 3y।
y कॉमन ले लिया, -3 कॉमन ले लिया। अब एक फैक्टर हो गया y -3 और एक फैक्टर हो गया y -9। तो y की दो वैल्यू आ गई, एक 3 और एक -9। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास दो कोऑर्डिनेट आ गए क्यों के, एक तो आ गया 10y है 3, या फिर आ गया 10 -9। नोट करना है क्यों के दो कोऑर्डिनेट निकले हैं, 10 3 या 10 -9। सारे स्टूडेंट ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में आपको पीक्यू की लेंथ जो थी वो गिवन थी। पीक्यू की लेंथ को पीक्यू के फॉर्मूले के इक्वल रख के स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हमने y फाइंड कर लिया। कोई डाउट तो नहीं किसी स्टूडेंट को? Recording stopped. नो सर। चलिए जल्दी जल्दी नोट करिए और उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अब आप लोगों को अक्टूबर का सिलेबस मिल चुका है, तो प्लीज उसी को फोकस करना, पूरे मार्क्स लाने की कोशिश करना है। जो पहले कुछ चैप्टर हो चुके हैं आप लोगों के, जिसके अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आ ही गए आपका, तो उसका अच्छा बेस स्ट्रॉन्ग करिए अपना। उसके अलावा प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स और क्वाड्रिलेटरल अभी इस टर्म में नहीं आ रहे, वो नेक्स्ट टर्म में आएंगे। तो पहले अभी उन्हीं को फोकस करिए जो चैप्टर आ रहे हैं, जिससे कि पूरे मार्क्स आ सके, क्योंकि बोर्ड के मार्क्स हैं तो पूरे आगे वैल्यू मिलेगी, इसी के बेस पे आपको सब्जेक्ट मिलेंगे आगे। हाँ जी बच्चे, सबने कर लिया? नेक्स्ट करें। हेयर सिंह, प्रणव, सबने नोट कर लिया? तनिष? यस सर, कर लिया। यस चलिए सर, जल्दी। करिए। यस सर। ऋषभ समय आ रहा है, आगे कंटिन्यू करें? यस सर। चलिए जी, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में एक कोऑर्डिनेट दिया है क्यों, 0 1, which is equal distance from P and R। P कोऑर्डिनेट है 5 -3 और R कोऑर्डिनेट है x 6। पहले तो वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत सिंपल है, अगर Q से P और Q से R का डिस्टेंस सेम है तो मतलब QP इक्वल है QR के। पहले हम QP सॉल्व करते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब सबको पता है 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16, ये x का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर 25। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो। यहां तक क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं है? Recording in progress. QP और QR इक्वल डिस्टेंस पे थे, जिससे कि हमने QP के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, और QR भी इक्वल डिस्टेंस पे है, तो 0 - x का स्क्वायर, 1 - x का स्क्वायर। अब बच्चे इसको जब सॉल्व किया तो ये तो हो गया 41, और इसको सॉल्व किया तो ये हो गया x स्क्वायर + 25। अब हमने स्क्वायरिंग जब बोथ साइड करेंगे तो हमारा रूट कट जाएगा और 41 = x स्क्वायर + 25 आ जाएगा, जिससे कि x स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई और x की वैल्यू +-4 आ गई। जब x आपका +-4 आ गया तो r कोऑर्डिनेट दो निकल जाएंगे, +4 6 और एक -4 6, क्योंकि x की वैल्यू +-4 आई है तो r की भी दो वैल्यू आएगी, एक 4 6 एक -4 6। अब हमारा जब r निकल गया है, अब वो कह रहा है r निकलने के बाद आप लोगों को लेंथ फाइंड करनी है QR और PR की। तो आप लोग बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। पहले QR निकाल लो, जिसमें Q कोऑर्डिनेट है 0 1 और R कोऑर्डिनेट है आपका 4 6। ऐसी ये हो गया x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। फाइनली हो गया 16 + 25 41।
कोई डाउट तो नहीं है। और ऐसी जब पी आर निकालोगे तो आपको पता है जो हमारा पी कोऑर्डिनेट है वो है 5-3 और आर कोऑर्डिनेट दोनों में से कोई भी एक ले लो, डिस्टेंस सेम निकलता है। 5 अभी हो गया x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। जल्दी नोट कर लीजिए, 1 + 81 82 आंसर आ गया। फिर वो सबको, तो पहले हम लोगों ने आर कोऑर्डिनेट निकाला है और उसके बाद लेंथ निकाली है पी क्यू और क्यू आर की। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट है जल्दी से क्लियर कर लीजिए। हाँ जी बच्चे, यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है? जो है क्लियर हो गया बच्चे? Recording stopped. Yes, sir. भूमिका, अनन्या, कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? आरना, No, sir. चलिए जल्दी जल्दी नोट करिए। इस एक्सरसाइज का अब लास्ट क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद हम सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आप लोगों को इन दोनों एक्सरसाइज से रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा। हम थर्ड वाली एक्सरसाइज भी करेंगे, वैसे लास्ट टाइम हमारी कोर्स से डिलीट हो गई थी, बट इस बार हो सकता है आ जाए तो इसमें हम पूरा कंप्लीट करेंगे थर्ड एक्सरसाइज भी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था थर्ड एक्सरसाइज का अनन्या? No, sir. मैम ने आज बोला कि वो नहीं आ रही, कट गई वो। हमारी मैडम मेरा ट्यूबलाइट है, स्लो चलती है बड़ी। और मैडम को मैंने पिछली क्लास में कहा था कि वो थर्ड एक्सरसाइज कटी होगी, नहीं नहीं करो 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 लगी रहती मैडम की। चलिए फिर हम फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज ही कराएंगे और उसके बाद इसके जो एक्स्ट्रा बेस क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे? ओके सर। चलिए जी, इसको रब कर दूं, क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करें। यस सर। देखो बच्चे, Recording in progress. क्वेश्चन नंबर 10। इस आज आपका एक ही होमवर्क है, इससे पहले के जितने भी एग्जांपल हैं टोटल मिला के आपको 5 एग्जांपल दिए हुए हैं इस एक्सरसाइज के। वो प्लीज पांचों के पांचों कर लेना, क्योंकि अगर 5 एग्जांपल कर लेते हो तो पूरी एक्सरसाइज रिवाइज हो जाएगी आपकी। जरा कान खोल के सुनना सारे बच्चे, ये 5 एग्जांपल आपने आज ट्राई करने हैं और टेकने नहीं है, खुद ट्राई करने हैं। अब आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन चल रहा है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें एक्स और वाई एक कोऑर्डिनेट है जो इन दोनों कोऑर्डिनेट से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। हमें एक रिलेशन फाइंड करना है, ना कि एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। मतलब एक एक्स और वाई की टर्म में एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, हमें वो इक्वेशन निकालनी है। हमने इस कोऑर्डिनेट को लेट कर लिया पी ए और बी। हमें फिर गिवन है कि पी और पीबी का डिस्टेंस सेम है। तो पहले हम पी ए का डिस्टेंस निकालते हैं, फिर उसको पीबी के डिस्टेंस के इक्वल रखते हैं। तो जब पी ए का डिस्टेंस निकालोगे तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। अब अगर आप इसका फॉर्मूला खोलेंगे बच्चे तो ये बोलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इधर भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सेम यहाँ पे भी दोनों आइडेंटिटी खोल दो। ये ऐसे स्क्वायर से रूट मत काटना, इनटू में करते हैं, प्लस में कभी नहीं करते। अगर दो टर्म इनटू में होती तो स्क्वायर से रूट कर जाते हैं, बट प्लस में नहीं करते। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है, एक स्टेप और सॉल्व कर लो फिर स्क्वायरिंग कर लेना। ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 12y और 36 प्लस 9 45। इधर भी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर ली। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएंगे।
ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 12y प्लस का 45। इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 8y प्लस का 25। एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल। अब सबसे पहले आप लोगों ने एक्स वाई वाले सेपरेट करने हैं, माइनस का 6x और माइनस का 6x माइनस का 12y और प्लस का 8y इक्वल किधर आएगा, ये 45 वाले जो माइनस का 45 प्लस का 25। फाइनली हो गया माइनस का 12x माइनस का 4y माइनस का 20, माइनस 4 कॉमन लेके काट दो। ये हमारा एक रिलेशन बन गया एक्स वाई के बिटवीन। हमें ये एक लीनियर इक्वेशन बना के छोड़नी थी, माइनस माइनस कट गया, 4 से 20 कट गया, तो आपकी एक लीनियर इक्वेशन तैयार होगी जिसके अकॉर्डिंग 3x प्लस वाई इक्वल टू 5 के इक्वल है। जल्दी नोट डाउन करिए। जल्दी से स्टूडेंट इसको नोट करिए। Recording stopped. सबने नोट कर लिया बच्चे? यस सर। अब आप लोगों की सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट होगी जो पूरा की पूरी सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर है। Recording in progress. अगर सबने नोट कर लिया है तो मैं इसको रब कर दूं बच्चे? यस सर। सर एक मिनट, जल्दी जल्दी नोट करिए क्योंकि सेकंड एक्सरसाइज पूरी की पूरी सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर है। सबसे बड़ा एडवांटेज इस चैप्टर का यही है, 2 एक्सरसाइज है और 2 या 3 क्वेश्चन इसमें से आते आते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन और सेकंड एक्सरसाइज में से 2 क्वेश्चन। बहुत आसान है, 10 क्वेश्चन सारे टोटल दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी में और उसमें से एक क्वेश्चन आपको आना ही आना है। ठीक है बच्चे? तो कई बार आप देखते हो कि पूरा पूरा चैप्टर करते हो, 2 क्वेश्चन आते हैं, कई बार सिर्फ एक ही एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन के चांस होते हैं। ऐसे चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कहते हैं, फ्री के मार्क्स होते हैं अगर सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला आपको पता दो। जल्दी से नोट करिए, फिर शुरू करें नेक्स्ट एक्सरसाइज। चलिए जी, अब हम शुरू करेंगे सेकंड एक्सरसाइज जो आपकी सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर है। कार्टेशियन प्लेन के ऊपर जब कोई 2 कोऑर्डिनेट्स को तीसरा कोऑर्डिनेट इंटरसेक्ट करता है तो उसे सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। जैसे सपोज करो ये हमारा कोई भी एक कार्टेशियन प्लेन है और यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं हमें, कोई भी 2 कोऑर्डिनेट्स, और उन कोऑर्डिनेट्स को एक तीसरा कोऑर्डिनेट अगर इंटरसेक्ट करे तो यहाँ पे क्यों नहीं कि इक्वली करे, किसी भी रेशियो में करे, चाहे जैसे ये डबल है इसका या इसका आधा है, ऐसा कुछ भी, तो कोई भी रेशियो में डिवाइड करे तो इस कोऑर्डिनेट को निकालने को कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। उसका जब भी आप लोगों को 2 कोऑर्डिनेट को कोई तीसरा कोऑर्डिनेट इंटरसेक्ट करता है, उस लाइन के बीच में लाई करता है और उसको डिवाइड करता है कुछ प्रोपोर्शन के अंदर, हो सकता है ये 1:3 हो, 1:1 हो, 2:3 हो, तो किसी भी रेशियो में अगर डिवाइड करता है तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है। तो नोट कर लिए, इसे सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। अब सेक्शन फॉर्मूले के अंदर जब भी आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है, ये वाला x कोऑर्डिनेट, तो उसको निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे m1x2 प्लस m2x1। यहाँ पे m1 m2 रेशियो है हमारी,
जो सी कोऑर्डिनेट को इंटरसेक्ट करती है ए बी में, और अपॉन m1 प्लस m2। जल्दी बताइए क्या फॉर्मूला लिखा मैंने? हाँ, फॉर्मूला क्या है x निकालने का? So m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2. हाँ जी, और y कोऑर्डिनेट को निकालने का फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसे कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। जब कोई भी एक कोऑर्डिनेट अदर दो कोऑर्डिनेट्स को इंटरसेक्ट करे किसी रेशियो में, तो उसको हम सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है बच्चे, यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है सबको? Yes, sir. अब देखिए बच्चे, अगर यही चीज इक्वली इंटरसेक्ट करती है तो वो मिड पॉइंट फॉर्मूला बन जाती है। अगर ए बी को सी इक्वली डिवाइड करे 1:1 के अंदर, तो सीधे इक्वली डिवाइड करना, तो इसे मिड पॉइंट फॉर्मूला कहते हैं एक्स वाई निकालने को। अब हम पढ़ेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला जो इसी सेक्शन फॉर्मूले से प्रूफ हुआ है। इसमें x को निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y निकालने का फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। जो प्रूफ इसी से हुआ है, क्योंकि जहां पे जब m